गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्ट में हमें फाइनली पता चलता है कि ये मोस्टवर्स असल में कितना ज्यादा बड़ा है और यहाँ हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा टाइटन्स रहते हैं। अब उनमें से कुछ एक तो मूवीज में ही दिखा दिए गए थे, लेकिन कुछ एक के सिर्फ नाम ही दिखाए गए थे और उनकी कैटेगरीज को बताया गया था, जिनमें बड़ा नाम टियामात का था, जो कि एक डिस्ट्रॉयर कैटेगरी की टाइटन थी। पर लगभग 90% लोगों ने इस मूवी में 4 नामों को नजरअंदाज कर दिया, जिनमें से एक नाम था यामाता नो ओरोची। अब ये 8 सर का ड्रैगन गिडोरा का भी भाप है, क्योंकि गिडोरा जहां 521 फीट का है, वहीं ये 8 सर वाला ड्रैगन 656 फीट का है और इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक की है। पर अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इकलौता ऐसा टाइटन है जो कि गिडोरा की अल्फा कॉल सुन के नहीं आया था, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यार इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ही 4 पावरफुल टाइटन्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अभी मोस्टवर्स में दिखना बाकी है। और शॉकिंगली इन चारों में से 3 तो गिडोरा के ही जैसे ड्रैगन्स हैं, और क्या पता अगर वो उसी की स्पीसीज के ही कोई और टाइटन हो। तो अगर बात करें नंबर 4 की, एमुलक। अब यार अगर तुम गॉडजिला अर्थ के फैन हो तो ये टाइटन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यार ये भी बिल्कुल गॉडजिला अर्थ की तरह एक प्लांट बेस्ड लाइफ पर जीता है। मतलब बाकी के सभी टाइटन्स की तरह ये किसी जीव जंतु से नहीं बना है, बल्कि ये पेड़ पौधों का एक म्यूटेटेड वर्जन है। अब सबसे पहले इसे रूस की आउटपोस्ट 66 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन फिर गिडोरा की अल्फा कॉल सुनने के बाद ये उस आउटपोस्ट को तोड़कर भाग जाता है, जहाँ पे ये पहले गिडोरा के बुलाने पर बाकी के टाइटन्स के साथ वहां चला जाता है। लेकिन फिर ओरका के मैसेज के कारण ये बोस्टन की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन बाकी के टाइटन्स के मुकाबले ये लेट हो जाता है और गॉडजिला इतने में गिडोरा को हरा कर नया किंग ऑफ द मोस्टर बन जाता है और सभी टाइटन्स उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, सिवाय कोंग के। अब गॉडजिला सभी टाइटन्स को अपनी अपनी जगह पर वापस जाने का ऑर्डर देता है। अब इसी कारण बहीमत भी अपने घर यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जा रहा था, लेकिन वहाँ पे उसका मुकाबला एमुहल्क से हो जाता है, जो कि बहीमत के घर को उससे हथियाना चाहता था। अब अपने दिमाग में बायो टेलीकाइनेटिक न्यूरोट्रांसमीटर होने के कारण इसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, जिसकी हेल्प से बिना बहीमत के पास जाइए उसे अमेज़न रिवर में डुबोने की कोशिश करता है। अब जब बहीमत फाइट बैक करता है तो ये बहीमत का एक दांत तोड़ देता है और उसके बाद ये ऑलमोस्ट बहीमत को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे गॉडजिला आ जाता है, जो कि दोनों को लड़ाई बंद करने का आदेश देता है और फिर से हाइबरनेशन में जाने को कहता है। अब इसीलिए गॉडजिला के कारण बहीमत एमुहल्क के हाथों मरते मरते बच जाता है। अब इस टाइटन का खुद का अपना बस एक सर है, मतलब जो इसके नीचे का शरीर है वो इसने अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से पेड़ पौधों को इकट्ठा करके बनाया है। अब इसीलिए अगर ये पेड़ पौधों के आसपास हो तो ये अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बदल सकता है। मतलब इस एबिलिटी के कारण ये ऐसा शरीर भी बना सकता है जिसकी हेल्प से ये मोथरा, रोडान एंड गिडोरा की तरह उड़ सकता है एंड टियामात की तरह पानी में तैर सकता है। अब इसके अलावा एमुहल्क को प्राचीन कहानियों में एक बीमारी के दानव के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यार ये ऐसे खतरनाक पॉइजन को प्रोड्यूस कर सकता है जो कि अर्थ पर मौजूद लगभग सभी वाटर रिसोर्सेज को जहरीला कर सकता है और इसी पॉइजन का यूज ये अपने दुश्मनों के खिलाफ भी करता है। पर जो इसका एक सबसे पावरफुल अटैक है जिसके कारण ये गॉडजिला, कोंग जैसे टाइटन्स को बेहोश एंड स्कल क्रोलर, वॉरवेट एंड सुको जैसे टाइटन्स को तो मार भी सकता है, वो है इसका माइंड शॉक अटैक। मतलब यार एक प्लांट बेस्ड लाइफ होने के कारण एमुहल्क की बॉडी में से बहुत सारी बेलें निकलती है। अब उन्हीं बेलों में से 2 उसके दिमाग से भी निकलती है, जो कि असल में कोई बेल नहीं बल्कि उसके दिमाग में से निकलने वाले टेंड्रिल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये अपने अपोनेंट के दिमाग में इतना जोरदार झटका दे सकता है कि उसकी तुरंत ही वहाँ पे मौत या फिर वो बेहोश हो सकता है। अब एमुहल्क आमतौर पर 380 फीट का है, पर अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी के चलते ये और भी बड़ा या फिर छोटा हो सकता है। पर अब अगर एमुहल्क तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है तो जरा नेक्स्ट टाइटन के लिए रुको। नंबर 3 यामाता नो ओरोची। तो अब यार कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो जो कि किंग गिडोरा रिटर्न पर थी, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि किंग गिडोरा एक एलियन था, यानी वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया था, तो हो सकता है कि शायद वहाँ पे उसी की स्पीसीज के और भी पावरफुल ड्रैगन्स हो। अब उस टाइम मैंने ये बात आपको एज ए फैन थ्योरी बताई थी, लेकिन यार अब मुझे लग रहा है कि शायद मेरी वो थ्योरी सच है। अब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से गिडोरा अपने प्लेनेट से ट्रेवल करके यहाँ तक आया था, हो सकता है कि शायद कोई उससे भी पावरफुल ड्रैगन भी यहाँ पे आया हो, और मोस्टवर्स ने गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्टर में हमें इसका एक इनडायरेक्टली जवाब भी दे दिया था। मतलब मोस्टवर्स ने ये तो नहीं बताया कि यामाता नो ओरोची गिडोरा की स्पीसीज का है या फिर नहीं, पर हाँ यार गिडोरा की ही तरह ये भी एक ड्रैगन है। पर जो बात इसे गिडोरा से भी खौफनाक बनाती है वो है इसके 8 सर। मतलब हाँ यार यामाता नो ओरोची एक 8 सर और 8 पूंछ वाला ड्रैगन है, जो कि जमीन और हवा दोनों में ट्रेवल कर सकता है। पर जो चीज गिडोरा की एक वीकनेस थी यानी पानी, यामाता नो ओरोची उसमें भी बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकता है। लाइक किंग ऑफ द मोस्ट में जब गिडोरा की अल्फा कॉल सुन के सभी सोए हुए टाइटन जाग जाते हैं तो उनमें
मोनार्क आउटपोस्ट 91 जो कि जापान के माउंट फूजी के अराउंड बनी थी, उसमें से भी एक राक्षस यामाता नो ओरोची बाहर आ जाता है, जो कि बाहर आते ही समुद्र में एक क्रूज शिप का पीछा करने लग जाता है। मतलब ये ड्रैगन जमीन और हवा के साथ साथ पानी में भी बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकता है। अब इसके पास भी गिडोरा की तरह अपने खुद का एक लाइटनिंग अटैक है, पर गिडोरा जहां अपने मुंह में से येलो लाइटनिंग अटैक करता है, वहीं यामाता नो ओरोची अपनी 16 आंखों में से लाल रंग की बिजली से अटैक करता है, जो कि यार एक अच्छे खासे अपोनेंट को धराशायी करने के लिए काफी है। बट किंग ऑफ द मोस्ट में यामाता नो ओरोची बस कुछ ही टाइम के लिए जागता है। अब यार क्या हो अगर इन फ्यूचर मोस्ट वर्स में गॉडजिला, कोंग एंड शिमो को मिलकर एक गिडोरा से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक दुश्मन यामाता नो ओरोची का सामना करना पड़े। अब अगर यामाता नो ओरोची की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो कि आखिर ये पहले गॉडजिला के साथ क्यों नहीं लड़ा, तो यार कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी यार इनके अलावा भी 2 और टाइटन्स है, लेवियाथन एंड टाइफून, पर इनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ डिटेल में पता नहीं चला। पर अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ी और ज्यादा रिसर्च करके इस पे भी वीडियो बना सकता हूँ, बस कमेंट्स में बता देना। बाकी यार इन सब में से तुम किस टाइटन को इन फ्यूचर मोस्ट वर्स में देखना चाहते हो, ये भी जरूर बताना। एंड हाँ यार अभी भी 84% ऑडियंस बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रही है। हाँ तुम्हारी ही तारीफ हो रही है, तो प्लीज अगर आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर सब्सक्राइब कर रखा है और काफी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं तुम्हें ये वीडियो जरूर रेकमेंड करूंगा, यानी मेरी फर्स्ट Q&A वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, लिटरली सब कुछ। तो इस वीडियो को आप एंड स्क्रीन से देख सकते हो, और अगर पहले से देखी है तो कमेंट्स में मोतरा बेवफा है लिख के जरूर जाना। अबे साले।